पुस्तक के लेने और मोहरे खोलने की योग्य है। ईमान परमेश्वर यही है। वचन का लिखने वाला कहता है सब देवताओं में परम प्रधान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ईश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं कि हमारा ईश्वर सब देवताओं में परम प्रधान है। ऐसे ईश्वर प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब भले चंगे होंगे। प्रभु का वचन कहता है प्रभु की दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं होती है, यहोवा की सच्चाई महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक सुंदर वचन को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपको बहुत आयत के आशीषों को दे पाएगा। मेरा टॉपिक है यहूदा गोत्र का सिंह, लॉयन ऑफ जूडा। इस विषय पे मैं बोलने जा रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ इसके द्वारा बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारी शिक्षाओं को आप प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। तो जिस मेरे साथ आप निकाल लेंगे, मेरे साथ बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए प्यारे भाई और बहनों। और मैं अंत में आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं भी करने वाली हूँ आज के दिन। और आज मेरे साथ आप निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 5 अध्याय उसका 5 पद। इस प्रकार से कहता है, मत रो, देख यहूदा गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है वह 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। तो इस प्रकार से हमको प्रकाशित वाक्य की किताब 5 अध्याय का 5 पद कहता है प्रभु यीशु मसीह को यहूदा गोत्र का सिंह। यहाँ पे हम समझेंगे कि यहूदा गोत्र का सिंह कौन है, तो दाऊद का मूल है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है वो जीसस क्राइस्ट ही है, वो यीशु मसीह ही है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि वो यहूदा गोत्र का सिंह है। जो यूहन्ना है, जो प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला, वो उसको यहूदा गोत्र का सिंह के रूप में शो किया है, उसको संबोधित किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहूदा का अर्थ जो है वो हिब्रू में होता है जिसका धन्यवाद किया गया हो, स्तुति और प्रशंसा की योग्य। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को यहूदा गोत्र का सिंह बोला गया है। एक सिंह जो है वो बहुत पराक्रमी होता है, बहुत ताकत, बहुत बल रखता है, जंगल का राजा होता है जिस प्रकार से हम जानते हैं। और उसकी दहाड़ से जो है वो सारे जानवर जो है डर कर जो है वो भागने लगते हैं, डर जाते हैं। अध्ययनों के मुताबिक जो है उसकी दहाड़ जो होती है वो 5 मील दूर तक जाती है, जो लगभग 114 डेसिमल के बराबर है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि सिंह जो होता है वो बहुत ही पराक्रमी के रूप में हम जानते हैं। जानवरों में बहुत पराक्रम, बहुत सामर्थ, बहुत ताकत उसके अंदर होती है। यदि आप निकाल लेंगे नीति वचन की किताब 30 अध्याय उसका 30 पद कहता है, सिंह तो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। हालेलुया। तो इस प्रकार से वचन भी हमको बताता, बाइबल भी हमको बताती है, सिंह जो है सब पशुओं में पराक्रमी है। और यही पराक्रमी जो शब्द है, जो ताकत और सामर्थ्य को दिखाता, उसी जानवर को रिलेट करके प्रभु यीशु मसीह को बोला गया है यहूदा गोत्र का सिंह। हालेलुया। ये राजाओं का राजा है, ये प्रभु का प्रभु है। इसलिए जानवरों में भी जो किंग है, जो राजा है, उसको सिंह को ही बोला गया है, राजा। और इसी प्रकार से आमोस नबी भी 3 अध्याय उसका 8 पद में कहता है, सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। इस प्रकार का वचन जो है आमोस ने भी कहा है। जिस प्रकार हम सिंह के बारे में जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, सिंह जो है वो दहाड़ता है, बहुत डर लगने लगता है उसको देखने से ही जो है वो कपकपी आने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपका कभी सिंह से एनकाउंटर हुआ है? कभी आपका आमना सामना सिंह से हुआ है? आप लोग सोचेंगे, आप लोग का जवाब होगा नहीं, हमारा एनकाउंटर, हमारा आमना सामना सिंह से नहीं हुआ। कई लोग बोलेंगे कि हाँ शायद हुआ हो, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, चिड़ियाघर में आप लोगों ने जरूर सिंह को देखा होगा जो पिंजरे में बंद रहता है। लेकिन यदि पिंजरे में बंद भी रहे वो, तो भी इसको देखने से बहुत सारा डर लगने लगता है। मेरे परिवार को और मुझे जाने का एक मौका मिला था चिड़ियाघर, हम कई बार गए हैं। तो मैंने उसको देखा, सिंह को, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे ऐसे फीलिंग हो रही थी कि कहीं वो उसका दरवाज़ा बंद है तो है कि नहीं, कहीं खुला तो नहीं है, कहीं वो बाहर निकल तो नहीं जाएगा। इस प्रकार की फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी। लेकिन प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, मुझे देखने को मिला, उसने मुझे कुछ नहीं किया और वो पिंजरे में बंद था। लेकिन हम यदि इस खुले शेर के रूप को देखें, खुले सिंह को हम देखें, तो कितना भयंकर है वो, कितना डरावना है। अपने आहेर को वो जो है वो छोड़ता नहीं है। प्रभु का वचन हमको बताता है कि वो आहेर को जो है, जब तक आहेर का खून ना ले, खून ना चूस ले, और उसको तब तक जो है वो छोड़ता नहीं है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम प्यारे भाई और बहन देखते हैं कि यहूदा गोत्र का सिंह जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो दाऊद के मूल से था।
पुराने नियम की जो किताब है वो हमको बताती है प्यारे भाई और बहनों। मीका नबी की किताब 5 अध्याय उसका 2 पद कहता है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, परंतु तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इजराइल की रखवाली करेगा। उसका आना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से है। इस प्रकार से मीका ने भविष्यवाणी की। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, ईशे की ठूठ में से डाली फूट निकलेगी, अर्थात वो ईशे जो है दाऊद के मूल का होगा। इस प्रकार की भविष्यवाणियां जो है यीशु मसीह में आकर पूर्ण होती। जो जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के लिए कही गई बाइबल के वचनों में, वो सारी यीशु मसीह के जीवन में जो है वो पूर्ण हुई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, यहूदा गोत्र का सिंह के बारे में अब हमको प्रकाशन की किताब, यूहन्ना की किताब जो है प्रकाशित वाक्य जो है वो हमको बताती है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू से लेकर अंत तक यदि हम देखेंगे तो वो क्या हुआ था कि किसने किससे कहा इस प्रकार की बातों को, तो हम देखने में पाते हैं प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे बाइबल में दिया गया है कि सिंहासन पे पिता परमेश्वर बैठे हैं, उनके दाहिने हाथ में जो है वो एक किताब है। प्रभु का वचन कहता है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ लिखी हुई है। हमने पुस्तकों को देखा है, वो अंदर लिखी हुई होती है, बाहर लिखी हुई नहीं रहती। लेकिन इस पुस्तक की विशेषता यह है कि अंदर भी लिखी हुई है और बाहर भी लिखी हुई है। इस पुस्तक की एक और विशेषता है कि 7 मुहरों से बंद की गई है। 7 मुहर लगाकर बंद की गई है। मुहरें वो होती हैं प्यारे भाई और बहनों जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको खोला ना जा सके। बिना मोहर को तोड़े हम उसको खोल नहीं सकते, उसको पढ़ नहीं सकते। और ये मोहर तोड़ने का अथॉरिटी जो है, अधिकार जो है, उसी को होता है जिसको ये अधिकार हो कि वो खोल सकता, वो योग्य होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये वाकया स्वर्ग में हो रहा है। दर्शन देख रहा है यूहन्ना, और उसने दर्शन में देखा कि वो जो है पुस्तक जो है वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई है। उसको खोलने के लिए कोई नहीं है। एक बलवंत स्वर्गदूत जो है वो प्रचार कर रहा है, चिल्ला रहा है और जोर जोर से बोल रहा है। और प्रचार उसका ये है कि इस मुहर को खोलने के लिए कौन योग्य है। और स्वर्ग में कोई ऐसा नहीं है, ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे, कोई तीनों लोकों में कोई भी नहीं खड़े हो रहा है कि हाँ हम हैं। ऐसा दर्शन जो है यूहन्ना देख रहा है। और उसने बहुत समय तक देखा कि कोई नहीं आया। और वो जो स्वर्गदूत, बलवंत स्वर्गदूत, इस बातों का प्रचार जो है बार बार कर रहा है कि कौन है योग्य इस पुस्तक को खोलने के। लेकिन यूहन्ना ने बहुत समय तक किसी को नहीं देखा। तब उसका रोना शुरू हुआ और वो रोने लगा। इस बात के कारण वो रोने लगा कि यदि इस पुस्तक को खोला ना जाए तो भविष्यवाणी की बातें कैसी पूर्ण होंगी। प्रभु का वचन कहता है गुप्त बातें परमेश्वर के अधिकार में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वो हमारे और हमारे वंश के लिए है। तो इसी प्रकार से यूहन्ना बोल रहा है, यूहन्ना सोच रहा है कि यदि इस पुस्तक को खोला ना जाए तो हम जो जीवन में जी रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो भविष्यवाणी की बातें कैसे पूर्ण होंगी। हालेलुया। हम भी प्यारे भाई और बहनों एक पुस्तक के अनुसार हमारा भी जीवन है। जिस प्रकार यीशु मसीह का जीवन था, उन सारी भविष्यवाणियों के अनुसार प्रभु ने जीवन जिया, वैसा ही हमारा जीवन है कि जो भविष्यवाणी की बातें वचन में लिखी हुई हैं वो हमारे भी जीवन में घटित होंगी। इस बातों का आप विश्वास कीजिए। प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को पर यकीन करते हैं। तो हमको भी इस बातों को यकीन करना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और हम जिस प्रकार से हम देख रहे, बहुत समय तक यूहन्ना ने देखा कि कोई नहीं आया, तब वो फूट कर रोने लगा। वो रो रहा है। तब एक माइटी एंजल ने आकर उससे कहा मत रो। एक सांत्वना भरा शब्द है। मत रो उसको बोला जाता है जो बहुत दुखी है, जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, जो इच्छा कर रहा है वो हो नहीं पा रहा है, उसको बोला जाता है मत रो। तुम जो रो रहे हो उसको रोना बंद करो, क्योंकि एक आशा है, एक शुभ समाचार है, एक शुभ संदेश है कि एक है। हालेलुया। ये एक मिल चुका है जो इस मोहर को तोड़ने की योग्य है, इन 7 मोहरों को तोड़ने की योग्य है, और वो जयवंत हो चुका है। और वो कौन है? वो यहूदा गोत्र का सिंह है, वो दाऊद के मूल का है। हालेलुया। ये इशारा कर रहा है यीशु मसीह की ओर। ये दर्शन जो है यीशु मसीह की ओर इशारा किया कि वो जो है जयवंत हो चुका है, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। 6वां पद प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य 5 उसका 6 पद कहता है उस सिंहासन पर बैठने वाले पिता और प्राचीन और बहुत सारे लोग जो वहां थे, उन्होंने एक वध किए हुए मेमने को देखा, खड़े हुए देखा। हालेलुया। ये थे यीशु मसीह जो वध हुए मेमने जो है उसको जो है लोगों ने देखा। यूहन्ना 1 उसका 29 पद में यूहन्ना ने उसको कहा है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को उठाकर
अपने बहुमूल्य रक्त को दिया, अपने जीवन को हम लोगों के खातिर, हम पापियों के खातिर दे दिया। प्रभु का वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। एक लहू बहना था और लहू प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। प्रकाशित वाक्य की किताब प्यारे भाई और बहनों 5 अध्याय उसका जो है वो 9वां पद कहता है, बहुत सारे लोग जो है स्वर्ग में जो है वो गीतों को गा रहे थे। वो बहुत सुंदर सुंदर गीतों को ये गा रहे थे कि वो वध किया हुआ मेमना वो खोलने की योग्य हुआ है, इस मुहर को तोड़ने की योग्य हुआ है, और उसने वध होकर जो है हर कुल, हर भाषा, हर लोगों को जो है वो मोल लिया है। प्रभु का वचन भी बताता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के दाम देकर हमें मोल लिया है। प्यारे भाई और बहनों, जो भी विश्वास करता है इस बातों पर और प्रभु यीशु मसीह पर, वो जो है सचमुच में खरीदा गया होता है और वो लहू के दाम देकर मोल लिया गया होता है। प्रभु का वचन तो बताता है हर जातियों को खरीदा प्रभु ने, हर भाषा बोलने वालों को खरीदा, हर लोगों को प्रभु ने अपने लहू के दाम देकर मोल लिया है। हालेलुया। वही पराक्रम और ऐश्वर्य से भरपूर है, उसकी महिमा युगान युग है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन बताता है हमको, यदि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 30 पद यदि निकाल लेंगे तो प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 पद भी कहता है प्यारे भाई और बहनों, देखो वह बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा है वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। यहाँ पे मत्ती और प्रकाशित वाक्य दोनों कह रहा है कि लोग जो है, पृथ्वी के लोग जो है वो छाती पीटेंगे। छाती कौन पीटता है? छाती वो पीटता जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो, जो बहुत दुखी है, वो जब छाती पीट पीट के रो के जो है वो दुहाई देते हैं। उसी प्रकार से प्रभु का वचन प्रकाशन में भी कहता है कि लोग जो है वो छाती पीट रहे हैं, लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रभु का वचन कह रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने प्रभु को प्रभु मानकर ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने नहीं माना कि वही खुदावंत है, वही सच्चा ईश्वर है, वही ने अपने प्राणों को देकर अपने लहू को बहाकर मोल लिया है, हमें मोल लिया है। ऐसा जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो छाती पीटेंगे जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों पर होगा और हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक जुबान जो है वो अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। उस समय लोग जो है वो जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे। हालेलुया कि हमने क्यों नहीं विश्वास किया। कई लोग वो लोग रोएंगे जिन्होंने अपने चाल चलन को नहीं सुधारा, जिन्होंने यीशु मसीह के वचनों की बातों पर विश्वास नहीं किया, भविष्यवाणी की बातों पर वो विश्वास नहीं कर पाए, वे लोग जो है वो रोएंगे और चिल्लाएंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार की बातों को प्रभु का वचन बताता है, जिस प्रकार से लूका भी कहता है, लूका 17 उसका 24 पद कहता है, जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर दूसरी छोर तक पहुंचती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का आगमन है। बहुत ही जल्द जो है वो क्षण भर में, क्षण भी नहीं, बहुत ही कम टाइम में जो है वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो आकाश में जो है वो बादलों पर होगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से वचन हमको बताता है कि आकाश में बादलों पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। उस यहूदा गोत्र के सिंह का आगमन जो है वो बादलों पर होने वाला है। हालेलुया। तो इन सब प्रतिज्ञा भरी बातों को प्रभु का वचन हमको बताता है कि हमको तैयार होने की जरूरत है। प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य 22 उसका 7 में कहता है कि देखो वह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। धन्य है वे जो भविष्यवाणी की बातों पर यकीन करते हैं, प्रभु का वचन कहता है। और इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 22 उसका 14 पद कहता है, धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र उस मेमने के लहू से धोए हैं। प्रकाशित वाक्य 22 में कई बार वर्णन आया है, कई बार वचन आए हैं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं। समय बहुत कम है, लेकिन प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, समय अभी है। आप लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है जैसे दूल्हा फूलों की माला से और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से आप अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। और यदि दुल्हन तैयार ना रहेगी तो छूट जाएगी। जिस प्रकार मत्ती 25 में 10 कुंवारियों का वर्णन है कि 10 तैयार थीं, 10 के दीपक जल रहे थे, 10 के पास तेल थे, 10 दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो 10 सो गई और उसमें से 5 के पास जो है वो तेल खत्म हो गया। तेल नहीं था, बाकी चीजें थी, दिए थे, बाती थे और आग थे, सब चीज थे, लेकिन जो है वो जो मेन चीज है, जिसका जो आग जो जलने की जिसकी जो था, जो तेल है, वो उनके पास नहीं था। और वो 5 जो है मूर्ख कुंवारियां के रूप में उसको बोला गया कि वो छूट गई। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहे थे और ये रिलेट करता है प्यारे भाई और बहनों उसके आगमन का, कि मेरा आगमन है, दुल्हा आएगा, जब आप तैयार नहीं रहेंगे आप छूट जाएंगे।
मैं कहना चाहूँगी कि आपको अब रेडी होने की ज़रूरत है, आपको तैयार होने की ज़रूरत है कि मेरा प्रभु आने वाला है। मेरा क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कैसी दशा में हूँ, इस प्रकार का अपने आप को अवलोकन करना है और तैयार होने की ज़रूरत है। प्यारे भाई और बहनों, अभी देर नहीं हुई है, अभी समय है, अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो निकट है, लेकिन अभी समय है। आप लोग अभी स्टैंड होइए, अभी खड़े होइए और अभी स्टार्ट कीजिए प्रभु के वचन पर, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु के वचन के एक एक प्रतिज्ञा भरी बातों को विश्वास कीजिए और प्रभु के आगमन की बाट जोहिए, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की बाट जोहने वाले लोग हैं और प्रभु के आगमन की हम बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने की हमको ज़रूरत है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के लिए करूंगी, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे मिले कि मैं प्रार्थना के साथ आप लोगों से बनूं और प्रार्थना आप लोगों के लिए करूं। और जो इस वीडियो को देख रहा है वो निश्चय इस प्रार्थना के द्वारा बहुत आयत की आशीषों को प्राप्त करेगा। हम एक साथ प्रार्थना में चले जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस कड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आती हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपके नाम से प्रभु प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप तो प्रभु सच्चे जीवित परमेश्वर, प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने प्रभु अपने लहू के दाम देकर प्रभु हमें मोल लिया है। प्रभु ईश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन सारे लोगों के लिए प्रभु जो आज के दिन प्रभु आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं। प्रभु इस वीडियो को देखकर प्रभु उनके हृदय में प्रभु परमेश्वर एक आग जली है। प्रभु परमेश्वर, ये आग प्रभु परमेश्वर जलने पाए, प्रभु उनके दिए प्रभु परमेश्वर बुझने ना पाए, प्रभु उनके तेल प्रभु परमेश्वर खत्म ना होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ पर पवित्र आत्मा के अभिषेक उनको मिलने पाए प्रभु इस घड़ी इस समय प्रभु परमेश्वर। सचमुच प्रभु जलने वाले दीपक की नाई प्रभु परमेश्वर जलते रहे प्रभु परमेश्वर, और आपके आगमन के समय प्रभु परमेश्वर वो उठा लिए जाने वाले हो सके। और सचमुच में प्रभु परमेश्वर जब आपका आगमन हो प्रभु परमेश्वर, वो आपकी दुल्हन के रूप में प्रभु परमेश्वर रहने वाले हो सके। प्रभु अब इस समय है प्रभु तैयारी का, और प्रभु एक एक व्यक्ति प्रभु तैयार होने पाए प्रभु आपके आगमन के लिए प्रभु, क्योंकि यहूदा गोत्र का सिंह प्रभु परमेश्वर दहाड़ता हुआ आ रहा है प्रभु परमेश्वर। इसकी दहाड़ सुनाई दे रही है मेरे प्रभु, और सचमुच प्रभु परमेश्वर वो दहाड़ता हुआ आएगा प्रभु परमेश्वर, वो अपने लोगों को लेकर चला जाएगा प्रभु, परंतु शैतान के हर एक चीजों को प्रभु परमेश्वर वो घात करेगा मेरे प्रभु। तो जितने लोग देख रहे प्रभु परमेश्वर आशीषित होने पाए प्रभु, और आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना और दुआओं में प्रभु परमेश्वर वे प्रभु लगे रहे प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती हूँ उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को आज के दिन प्रभु आप पूरी कीजिए प्रभु। हो सकता प्रभु कोई आंसुओं में होगा प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर आप बन प्रभु। हो सकता कोई अशांत होगा प्रभु, जिनके मन में प्रभु बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत अशांति उनके हृदय में है प्रभु, उनको शांत करने वाला परमेश्वर बन प्रभु। तेरा वचन कहता है जैसे संसार तुम्हें शांति देता वैसे नहीं, परंतु मैं अपनी अद्भुत शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। उन व्यक्तियों को प्रभु परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति से भरपूर कर प्रभु। आज जो भाई बहन प्रभु परमेश्वर देख रहे प्रभु बीमारी के प्रभु परमेश्वर शैया पर है प्रभु, और बीमार है प्रभु परमेश्वर, पुकार रहे मेरे प्रभु, उनकी पुकार को सुन प्रभु परमेश्वर। उनके बिछौनों को प्रभु परमेश्वर उलट पुलट कर ठीक कर, उन्हें चंगा कर प्रभु। आपका प्रभु अपना हाथ को बढ़ाकर प्रभु परमेश्वर ने चंगाई कर प्रभु। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है प्रभु, मैं इस नगर का इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, उसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर उन भाई बहनों के प्रभु परमेश्वर बीमारियों से प्रभु उनको आजादी दे प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु शैतानिक बंधनों में प्रभु जकड़े हुए प्रभु, बंधे हुए प्रभु परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु परमेश्वर प्रभु स्वतंत्र होने पाए। आज मैं प्रभु परमेश्वर एक घोषणा करती हूँ प्रभु परमेश्वर कि यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर वे प्रभु परमेश्वर स्वतंत्र होने पाए प्रभु परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा आशीषित प्रभु जीवन बिताने के लिए और आप में प्रभु परमेश्वर संपूर्ण रीति से आने के लिए प्रभु उनकी सहायता अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ जीसस क्राइस्ट, आप प्रभु सच्चे जीवित परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर, और प्रभु आपका वचन जिस प्रकार बताता है अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब लोगों पर, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे प्रभु जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया प्रभु, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा प्रभु। तेरा वचन कहता है समय है प्रभु, अंतिम समय, जब अपनी आत्मा प्रभु उंडेलने का समय। एक एक लोग प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग से भरपूर होने पाए आज प्रभु। आग प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग उन पर आए प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ आए प्रभु, और प्रभु पवित्र आत्मा से भरपूर होने पाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपकी सामर्थ को प्रभु रिलीज करती हूँ इसी घड़ी, आपकी सामर्थ रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ रिलीज करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु परमेश्वर। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो भी डिप्रेशन में है, तनाव में है, चिंता में, फिक्रों में, सारे चीजों को मैं खत्म करती हूँ, सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और स्वतंत्र होने की घोषणा करती हूँ। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु प्रार्थना को सुना है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा सारा गौरव आपको मिले प्रभु, और इस वचन को जब प्रभु परमेश्वर आज प्रभु आपने प्रभु बोलने के लिए कहा प्रभु, आशीषित कर प्रभु, और सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर जिन्होंने सुना प्रभु निश्चय प्रभु आशीष होने पाए और अपने जीवन को प्रभु सुधारने पाए प्रभु। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन।